जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है, जब शक्ति का गलत इस्तेमाल होने लगता है और जब एक छोटा सा बालक पूरी दुनिया के सामने सच और भक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा हो जाता है, तभी जन्म होती है होलिका दहन की इस पावन कथा की। यह कहानी सिर्फ आग में जलने की कहानी नहीं है। यह कहानी है भक्ति की, विश्वास की और बुराई के विनाश की। प्रहलाद का जन्म एक असुर राज्य में हुआ था। उसके पिता थे हिरण्यकशिपु, एक ऐसा राजा जो अपनी शक्ति, अपनी कठोर तपस्या और मिले हुए वरदान के घमंड में पूरी तरह डूब चुका था। हिरण्यकशिपु चाहता था कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ उसी की पूजा हो। वह खुद को ही भगवान समझने लगा था। लेकिन उसी राजमहल में एक नन्हा सा बालक भी था। उसका नाम था प्रहलाद, जो बचपन से ही सिर्फ एक ही नाम जपता था, नारायण, विष्णु। प्रहलाद का हृदय बहुत शुद्ध था। उसका मन पूरी तरह निर्मल था। वह न किसी से डरता था, न किसी का बुरा चाहता था। जब उसके गुरु उसे पढ़ाते तो वह शास्त्रों से ज्यादा भगवान के गुणों की बात करता। और यही बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान पाया था जिससे उसे लगने लगा था कि अब उसे कोई मार ही नहीं सकता। उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और जब उसे पता चला कि उसका अपना बेटा भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद से पूछा, सच बताओ, तुम किसकी पूजा करते हो? प्रहलाद ने बिना डरे, बिना हिचकिचाए कहा, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। ये शब्द हिरण्यकशिपु के लिए आग के समान थे। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। होलिका को यह वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती। उसने अपनी शक्ति पर घमंड किया और कहा, इस बालक को गोद में बैठाकर मैं आग में बैठूंगी और तब देखेंगे कि इसका भगवान इसे कैसे बचाता है। प्रहलाद को अग्नि के पास ले जाया गया। चारों ओर डर और शंका का माहौल था, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट। वह बस आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, उसकी लपटें आकाश को छूने लगी। लोगों को लगा अब प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहा और होलिका, जो अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी, वह उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। यही था होलिका दहन, जहां बुराई खुद अपने अहंकार में जल गई। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अहंकार का अंत निश्चित होता है। सच्ची भक्ति हमेशा रक्षा करती है और बुराई, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। इसी याद में हर साल होलिका दहन मनाया जाता है, ताकि हम भी अपने भीतर की बुराइयों को इस पवित्र अग्नि में जला सकें।